नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को बनाया गया है जेटेट न्यू सिलेबस में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके क्रम में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें से मौलिक अधिकार को, ठीक है। यानी जो जेटेट का न्यू सिलेबस आपका जारी किया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में, उसमें जो टॉपिक 7 आपका बनाया गया है वह है आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। उसमें से आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मौलिक अधिकार का यहाँ पे थ्योरी क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये जो आपका प्रश्न है ये आप अगर देखना चाहते हैं तो ये कहाँ पे आपको मिल सकता है, तो ये झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम क्लास 8 में जाइएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके एक्सरसाइज 1 में आपके वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं जिनके पास सरकारी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखिए, व्यक्ति को जन्म के साथ, ठीक है, व्यक्ति को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार हो जाता है जिसको मानव अधिकार कहते हैं, और यहाँ पर मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो संविधान के द्वारा व्यक्तियों को अपने जीवन यापन करने के लिए नागरिकों को प्रदान किया जाता है, उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को अपना जीवन, ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और वह उसका जो होता है मौलिक अधिकार कहलाता है, ठीक है। अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो अधिकार में अ है, अधिकार में अ है, तो अ से याद रखिएगा अमेरिका, याद रखिएगा अ से अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर, एक प्रश्न आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार, अधिकार में अ, और अ से याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गए होंगे आप। चलिए, यही आपको याद हो गया। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये यहाँ पर देखिएगा अ जो लिखा था वो कैसे लिखा था आप देखिएगा। तो अ के लिए हम पहले 3 और फिर ऐसे लिखते हैं, तो ये जो शुरू बार लिखे थे ये 3 याद रखिएगा, ठीक है। अ के लिए 3, यानी भाग 3 से लिया गया है। क्लियर, भाग 3 से लिया गया है। तो दो चीज़ आपको अधिकार से यहाँ पर क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार यदि हम लिख रहे हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार हमने लिखा, प्रश्न यहाँ से छप रहा है आपका, ये आप निश्चित रहिए, ठीक है। अधिकार में अ है, अ से अमेरिका हो गया, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और अ जो है 3 लिखने के बाद होता है, इसलिए भाग 3 में इसका उल्लेख है मौलिक अधिकार का, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अनुच्छेद, ये जो मौलिक अधिकार वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये भी क्लियर हो गया कि अनुच्छेद कितना से कितना तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे आप लोग यहाँ तक। तो देखिए, 3 प्रश्न बने, तीनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और तीनों प्रश्न आपका आया हुआ है। अभी इसके आगे कड़ी में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लेख कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है।
प्रश्न यही आता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख है। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार या कोई नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जब मौलिक अधिकार दिए गए थे तो शुरू बार कितने दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया तो एक हटा, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, प्रश्न ये यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, क्या पूछ देता है कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार को हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का एक ट्रिक है जिसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकार को कौन कौन मौलिक अधिकार है उसका नाम याद रखने का आपको हम ट्रिक भी यहाँ पर बना दिए हैं, आप सभी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं। आपको यहाँ पे जो मेरे चैनल पर यदि आप आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर हम कम प्रश्न में अधिक प्रश्न आपका एग्जाम में यहाँ से छपेगा, यानी कम प्रश्न पढ़ के अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ये तो 100% आपको गारंटी देते हैं। चाहे आप मान लीजिए कहीं भी या किसी का भी प्रैक्टिस सेट बना रहे होगे वहाँ से तो आएगा नहीं। ठीक है, आना है तो JCRT किताब से आएगा, ये तो फिक्स हो गया है। और ये फिक्स हो गया तो ये भी फिक्स है कि नोट्स जो है आपके लिए हम स्पेशल किताब से ही बना रहे हैं, जिसमें आपको देखिएगा ट्रिक विक सब चीज़ दे दे रहे हैं, जिसको आप अगर पढ़ लीजिएगा तो देखिए सामाजिक विज्ञान जो होता है ना, सामाजिक विज्ञान वो समझिए आपको बहुत ही कठिन सब्जेक्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। ठीक है, तो कन्फ्यूजन न रहे, कन्फर्म रहे आप, उसके लिए आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आपको सामाजिक विज्ञान का हर एक टॉपिक हम इसी तरह से बना करके आपको जहाँ जहाँ जरूरी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, और CDP का भी बन ही गया है, तो आप सभी यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक, और जिसको लगता है कि केवल हमको मान लीजिए EV लेना है आपको पॉलिटिकल ही, तो आप 150 रुपये में लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन है याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का एक ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। ठीक है, क्या है ट्रिक, समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। ठीक है, समस्त में देखिएगा सम और सत लिख देंगे, शोध में सो और ध अलग अलग लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, संस्कृति के उपचार। ठीक, तो संस्कृति एक जगह, उपचार एक जगह। तो ये क्या हो गया, पहला वर्ड था समस्त, समस्त को 2 भाग में तोड़ दिए, सम और सत। सम मतलब समानता का अधिकार और सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और सो मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का मतलब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नाम याद हो गया। प्रश्न पूछ देता है कि इसमें कौन मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए हमने ट्रिक दिया है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। समस्त में देखिए यही आपको बोले थे समस्त। ठीक है, समस्त शोध, ठीक है, क्या है, शोध संस्कृति के उपचार में है। तो समस्त में सम से है समानता का अधिकार और सत से है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, शोध में सो है, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और संस्कृति से संस्कृति में शैक्षणिक, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, तो इसको 1-2 बार देखिए, जब आप लिख लीजिएगा तो आपको ये 6 गो, कै गो हुआ, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो 6 अधिकार आपको अब याद हो जाते हैं। पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मौलिक अधिकार का नाम अब आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद को भी याद कर लीजिएगा कि कहाँ से है। तो समानता का अधिकार देखिए 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30,
और बाकी नीचे संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से स्टार्ट होकर लास्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें से कुछ अधिकार जो है आपको परीक्षा में बहुत बार आए हैं, तो उसी का हम यहाँ पे डिटेल्स आपको करते चलेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जब थ्योरी क्लासेज को अभी देख लेंगे, इसके नीचे जस्ट आपको वीडियो में, इसी वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी नीचे है जो कि विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप देख करके ही जाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और यहाँ पे आगे जो है पूरे देख के जाएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रश्न आता है मौलिक अधिकार से तो नहीं छूटेगा। और ये फिक्स है 100% यह फिक्स है कि आपको यहाँ से मौलिक अधिकार से एक प्रश्न होगा और मौलिक कर्तव्य से भी एक प्रश्न होगा, और ये एक प्रश्न के लिए मात्र यहाँ पे 15 प्रश्न आपको दिया जाएगा, जहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो आप सभी को बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को क्या क्या कहा जाता है उसको देख लीजिए। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा, आत्मा, अंतरात्मा, ये सब किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, इतना बड़ा उपनाम इसको दिया गया है। अगला है, यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार 300A में जोड़ दिया गया है। देखिए आपको हम इसके पहले और भी, यदि आप मेरा क्लासेज किए होंगे तो देखिए जोड़ने वाला कोई चीज़ आएगा, जोड़ने वाला संविधान में, तो उसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहिएगा, और हटाने वाला कोई चीज़ आएगा, हटाने वाला, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को याद रखिएगा। ठीक है, जोड़ने वाला 42 और हटाने वाला 44 है। ठीक, अब देखिएगा, तो पूछ देता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया है मौलिक अधिकार के। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, और इसको क्या बनाया गया है? तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और किस में जुड़ा हुआ है? 300A में जोड़ दिया गया है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार का जो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर पेज नंबर भी देखिए हम आपको मेंशन कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको अगर पढ़ने की इच्छा होगा तो आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 जाइएगा और उसमें पेज नंबर 3 से लेकर 7 तक आपको इसके बारे में क्लियर है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का जो दिया गया है। और देखिए ये भी फिक्स है कि किताब का बीच बीच का प्रश्न रहेगा, बाहर का कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आप किताब में बहुत कम और बहुत छोटा में दिया गया है, आपको उतना ही देख लेना है, नहीं तो इससे इतने प्रश्न बनेंगे कि जिसका कोई कमी नहीं है। इसलिए कन्फ्यूज मत रहिएगा, ज़रूर जुड़िएगा और यहाँ से नोट्स लेकर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप कम पढ़ के अधिक प्रश्न यहाँ से आपको आएंगे। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार जो है कितना है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उल्लेख, जिसमें समता या समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है, 12-13 में कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए 14 से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष आदमी जो है समान है, जहाँ भी कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए सभी के लिए समानता होता है। अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता, यानी किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसमें समानता। तो प्रश्न देखिए यही है प्रश्न बहुत बार आया अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 बहुत बार आया है। क्या आया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ठीक है, जिसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति समान है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म आधार या समानता का जो प्रावधान है वो किस में है? तो अनुच्छेद 15 में है। ये बहुत बार आया हुआ, बहुत ही MBBI, इसको देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई जाति जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकते, सभी को दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो ये अनुच्छेद 17 पर, यानी अस्पृश्यता का अंत। प्रश्न यही रहता है एकदम कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है,
याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो वो अनुच्छेद 17 है, जिसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता जिसको हम लोग छूत की भावना रखते हैं, उसको संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अभी हम लोग देख रहे थे समानता का अधिकार, अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो जो आता है उसको हम 100% शासन के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, 100% है, MVVI है। प्रश्न यहाँ से भी रह सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से रहे हैं और हो सके कि अगर एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 23 में क्या है, तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री और किसी भी प्रकार का जबरदस्ती काम लेना निषेध ठहराया गया है। ठीक है, इसके तहत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, उसके अंग का व्यापार नहीं किया जा सकता है, ये इसमें रोक लगाया गया है। ठीक है, माने इसके अंग या उसकी खरीद बिक्री से जुड़ा है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार देखिए अनुच्छेद 24 पूछा गया है। ठीक है, ये जेटेट में भी 2 बार आया हुआ प्रश्न है। क्या पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों पर काम लगाना निषिद्ध कर दिया गया है। एकदम कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ है, 14 वर्ष का बच्चा शिक्षा तक होता है, तो ये 14 वर्ष वाला जो है अनुच्छेद 24 ये बार बार आता है, तो हो सके आपका आ जाए, इसलिए आप इसको देख के जाइएगा अनुच्छेद 24 को। ठीक है, चलिए अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है, 25 से 28 तक है। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार सभी को दिया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में इसमें व्यक्ति को अपने इच्छा अनुरूप किसी को धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, 29-30 में है। इसमें क्या है कि संविधान में सभी समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अधिकार दिया गया है। ठीक है, अपनी अपनी सभी की अलग अलग संस्कृति है, तो सभी को विकास करने के लिए यहाँ पर जो है अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो वह अदालत की शरण में जा सकता है, वहाँ पर अपना उपचार करवा सकता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसमें उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसका अधिकार का हनन की हो गया है, मतलब वह उपयोग नहीं कर पाया है, उसका अधिकार का हनन किसी द्वारा किया गया है, तो वह कहाँ जा सकता है, अदालत की शरण में जाने की इसमें छूट दी गई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार को देख लिया, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट थे हमने आपको वहाँ पे बताया है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा आप नोट्स कीजिएगा और ज़्यादा बनाइएगा, और जो ऐसे हैं उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, आपको बता देते हैं, देखिए हमने यही किया है आप सभी लोगों के लिए कि आप चाहे 1 से 5 के शिक्षक तैयारी करें, चाहे 6 से 8 शिक्षक तैयारी करें। ठीक है, 1 से 5, 6 से 8 किसी का भी कर रहे हैं, तो आपका हम यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स का PDF आपको बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, तो फुली आपका JCERT किताब में है, आपको देखिए पेज नंबर भी हम बता दे रहे हैं। आप चाहते हैं तो झारखंड का जो सरकारी विद्यालय कहीं भी है वहाँ से जाइए और टेक्स्ट बुक लीजिए और पढ़ के देख लीजिए, वहाँ से आपको हूबहू आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सिलेबस बनाया गया है ना, वो स्पष्ट लिखा हुआ है। कभी भी अभी JSSC में भी जाइएगा तो लिखा है, क्या लिखता है देखते हैं, झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, और बहुत झारखंड का एग्जाम देखिएगा आपको जो किताबों में से हूबहू एकदम निकल के आता है, समझ गए। तो आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न छप रहा है, बस आवश्यकता है जुड़ने की। और देखिए एग्जाम में 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ रहेगा ना, तो आप PDF एक बार लेके पढ़ लीजिएगा तो आपको 1-2 घंटा में पूरा खत्म हो जाएगा, समझ गए। और इसी 1-2 घंटा का पढ़ाई आपको सार्थक हो जाएगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अलग अलग सभी टॉपिक यहाँ पर बना दिया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, और किसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मौलिक अधिकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, यूपी टेट 2012। ठीक है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो हम लोग क्या कहे थे, देखिए यही किए थे ना, मौलिक अधिकार लिखे थे, मौलिक अधिकार। तो अधिकार जब हम लिखते हैं तो पहले 3 तरह लगता है, तो अधिकार में ये 3 से शुरू हो रहा है, इसलिए 3 भाग 3 में चले जाइएगा। ठीक है, भाग 3 में इसका उल्लेख है।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सीजी टेट 2014 में पूछ दिया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 7, 8 या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपको 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और प्रारंभ में 7 थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये एमपी टेट 2018 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। 6, 8, 7, 9 कितने थे? ठीक है, तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में सभी भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे। ठीक है, लेकिन फिर इसको हटाया गया और अब है 6। अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? क्लियर, ये कब आया? तो उत्तराखंड टेट 2019 में पूछ दिया गया। ठीक है, यूटेट 2019 यानी उत्तराखंड टेट 2019 में कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो हम सभी को जानते हैं कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6 है। 6 है तो एक हटा है, वह कौन हटा है? तो वह हटा है आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। ठीक है, और इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर, तो किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आए हुए हैं और ये झारखंड के एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत जो है आपको छुआछूत की भावना का किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अभी हमने आपको थ्योरी क्लासेस में वहाँ बोला था कि अस्पृश्यता और समानता जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 17 है, एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद और एक 24, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% श्योर आ जाता है। ठीक है, तो तुम याद रख लीजिएगा। अगला है धर्म, जाति, लिंग। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? ठीक है, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद किस में शामिल है? तो ये 15 में है, क्योंकि ये समानता का प्रावधान दिखा रहा है कि सभी आदमी धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर एक जैसा होते हैं। तो ये समानता का 15 में चला जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। एच टेट 2016 में 12 से 35 तक, 14 से 38 तक, 12 से 38 तक या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद कितना? तो 12 से लेकर 35 तक। हमने थ्योरी क्लासेज में देखा कि संविधान के अनुच्छेद कितना? तो 12 से 35 तक जो है इसमें आपको मौलिक अधिकार है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार का पूरा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? ठीक है, सीजी टेट 2015 पूछा गया था। अनुच्छेद 32-35, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 23-24। ठीक है, तो सबसे पहले समानता का अधिकार है। आपको यहाँ पर याद है समस्त, पहला वर्ड जो होता है समस्त। समस्त में सम से समानता या समता और सत से स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 है। 14 से 18 है, उसके बाद चलता है 19 से 22 ना। तो समानता का अधिकार है, तो 14 से 18 किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? ये एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या कोई नहीं। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है यहाँ पर अनुच्छेद 19 से 22 था। समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को कारखानों में काम करवाना, मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध घोषित किया है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। जेटेट में भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और ये पंजाब टेट 2017 में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 24। ठीक है, तो मजदूरी करवाना ये सब क्या है? शोषण हो गया, शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23 से
24 में है, लेकिन 24 में कहा गया है कि कारखानों में या मजदूरी या कहीं भी काम लगाना 14 वर्ष से कम बच्चा को दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 24 में जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आप लोग एग्जाम में नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? CGTET 2018 में पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। CGTET 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये हटाया गया। हटाने वाला जो भी चीज़ आता है वो 44वां में आता है। ठीक है, हटाने वाला किस में आता है? 44वां में, दिमाग में रखना है हम लोग को। और जोड़ने वाला किस में आता है? 42वां में, इसको भी दिमाग में रखना है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। ठीक है, कर्तव्य में हम लोग यहाँ पर देखेंगे होता क्या है। तो साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने का दायित्व ही कर्तव्य होता है। ठीक है, देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स इसलिए बना दिया गया है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे अगर बोर्ड पे आपको हम सारा चीज़ दें तो आपको लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए PDF पर ही आपको सारा चीज़ हम यहाँ पर क्लास करवा दे रहे हैं। शाम को जुड़ के, सुबह को जुड़ के आप क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो करने का मेरा दायित्व है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, जैसे हमें हमारे अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, ठीक है, अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जो हमारे ड्यूटी में मिला हुआ है, जो कर्तव्य है, वो हम करते हैं, तो वो हमारा मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, वो मौलिक कर्तव्य कहलाता है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है क्या, क्यों लोग करता है? तो अपनी उन्नति के लिए करता है। आप यदि अच्छे कर्तव्य करते हैं, अच्छे से ड्यूटी करते हैं ईमानदारी से, तो आपकी क्या होती है? उन्नति होती है, विकास होती है, समाज का विकास होता है। जब आपकी उन्नति होगी तो आपको समाज का होगा, देश का होगा। तो इसके लिए हमें मौलिक कर्तव्य करना चाहिए। अपना जो है यहाँ पे कर्तव्य, दायित्व निभाना चाहिए। दायित्व निभाने से अपना, समाज का और देश का प्रगति होता है। तो ऐसे दायित्व को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम 1976 में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को कैसे जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, और कहाँ जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विवरण अनुच्छेद 51 के भाग 4 में मिलता है। याद रखिएगा, पूछेगा प्रश्न कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51। और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 4A। 4 किस भाग में? 4A। तो देखिए कहीं कहीं 4A भी मिलता है, कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहेगा 4 भी मिलता है, कहीं कि आप देखिएगा 4 भी मिलता है। ठीक है, तो ये 4 4A में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के तहत। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है, प्रश्न पूछा गया। JTET का भी ये प्रश्न है। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के भाग 4A में जोड़ा गया है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिएगा, सर्वप्रथम या कहें तो प्रारंभ में, ठीक है, सर्वप्रथम या प्रारंभ में अनुच्छेद 51 भाग 4A, ठीक है, यही था। इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? प्रथम बार तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, और ये किसके अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51 के भाग 4A में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के भाग 4, देखिए यहाँ पे छोटा हुआ 4A के तहत है। ठीक है, कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब देखिएगा, अब वर्तमान में क्या हुआ? ठीक है, जोड़ा गया था यानी 10 मौलिक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे या मौलिक कर्तव्य है कितने पूछे, तो अभी वाला आपको जवाब देना है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि प्रारंभ में आपको यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक संशोधन हो गया। ठीक है, उसका नाम है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे।
ये 11वां मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 की सूची के अनुसार जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ था और अबर भी रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इस सेशन के लिए जुड़ना होता हो तो आपके देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर संपर्क करके 9631054222 पर संपर्क करके सारा नोट्स PDF JCRT किताब का बहुत कम प्रश्न पढ़ना है और बहुत अच्छा अंक उठाना है, तो आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको सारा कुछ यहाँ पर PDF के रूप में मिल जाएंगे, सब कुछ एकदम हूबहू बनाए हुए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट्स हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि यहाँ ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसको छोड़ के जाइएगा नहीं। ये 100% यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, 100% बोल रहे हैं। यहाँ से जितना आपको अभी टॉपिक दे रहे हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा एकदम 100%, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके अंत में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, MCQ भी इसी PDF में है, इसी में नीचे है। तो इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सब कुछ मौलिक कर्तव्य से आ जाए ना। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए कहिए, 21 कहिए, 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। ये प्रश्न जेटेट में आया हुआ था। ठीक है, कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत MVVI प्रश्न है, मार्केबल प्रश्न है, एकदम याद करके जाइएगा। ठीक है, तो जो हमारा देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 10वां था ना, 11वां आ गया, तो 11वां जो है वो किसके तहत जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया, तो ये मौलिक अधिकार जो शिक्षा का बना उसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 21A में जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। इस शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, तो वो जोड़ा गया किस अनुच्छेद में? था 21A में, या कोई कहेगा 21 में, या कोई कहेगा 21 में। ठीक है, इसमें जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को। लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान करता है। ठीक है, यही हमारा जो है शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ है हम लोगों का, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी शिक्षक के रूप में आप काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या शिक्षा के रूप में लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य अब आपको एक शिक्षा का अधिकार जुड़ा है और वो बन गया है मौलिक अधिकार है, जिसको कर्तव्य में शामिल किया गया है। तो यही प्रश्न पूछता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, प्रश्न आपसे यही रहेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। यही आपका उसमें आंसर होगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं आयु के, सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है देखिए, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, तो इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2002 से लागू हुआ है। ठीक है, तो जैसे शिक्षा का अधिकार हम दिया गया, तो इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब? तो 2009 में लाया गया। ठीक है, 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया, लेकिन इसको लागू कब से किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया पूछेगा आपसे, तो 2009 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब से कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT, क्योंकि आप देखिए शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज आप लोग मत रहिएगा। ठीक है, और आपका JCRT किताब से निकल रहा है, इसलिए ये और 100% हो जाता है। हाँ, इसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ा इसका ग्रंथ है, लेकिन आपको उतना ग्रंथ पढ़ने की ओर नहीं जाना है, आपको कम पढ़ना है और ज़्यादा यहाँ से अंक उठा के निकल जाना है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे जुड़ना जरूरी हो जाता है।
शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी। ठीक है, जो हमारा 2009 में शिक्षा का अधिकार आरटीई जो लागू किया गया, पारित किया गया था 2009, लेकिन उसका एक्यूरेट डेट यहाँ पर देखिए आपको निकल के आ गया आपकी किताब में कि 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून, ठीक है, आरटीई, कभी कभी देखिए आरटीई का फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, लागू हुआ। इस एक्ट के तहत बच्चों को क्या किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं यही एक्ट के तहत, जिससे अभी सरकारी विद्यालय में सभी बच्चों को आप देखते हैं यहाँ पे ड्रेस मिलते हैं, जूते मिलते हैं, मोजे मिलते हैं और दोपहर का मिड डे मील भी मिलता है, साथ साथ रागी का भी यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ बच्चों को सुविधा मुहैया करवाई जा रही है इसी शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये तो आपकी थ्योरी क्लासेस थी। अभी आप लोगों ने ऊपर में देख लिया वो कौन सी क्लासेस थी आपकी थ्योरी जी, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने आपको दे दिया। ठीक है, अब आइए इसी जो हम लोगों ने थ्योरी को किया उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मौलिक कर्तव्य का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जो आते हैं तो आप सभी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने थ्योरी क्लासेस देख लिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है आपको सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करना, ये तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी होती है, बर्बाद करना ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित आपका ड्यूटी में नहीं है, बर्बाद करना आपका ड्यूटी में नहीं है। आपको यही रहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो ये होता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक का मूल्य कर्तव्य इनमें से कौन है। ठीक है, ये देखिए आपका सीजी टेट 2018 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल कर्तव्य इनमें से कौन से हैं। ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये तो आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कि आप राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। संविधान के नियमों का पालन करना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य में शामिल है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत बचाना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य में शामिल है, यानी राइट आंसर डी सभी, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपका यहाँ पर था 51 का क। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लिए। अब है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लागू करने का विचार किस देश के संविधान से लाया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य देखिए आपका जो यहाँ पे आया गया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ, या जिसको हम लोग यहाँ पे अभी कभी कभी ऑप्शन के रूप में देखिएगा रूस भी मिलता है। ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नोट आपको दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, विकल्प के रूप में कहीं रूस भी देखा जा सकता है, मिलता है। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत, देखिए यहाँ पे वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर हो गया है, 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। और संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण संघ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11। ठीक है, अनुच्छेद 51 का और यहाँ पर भाग कौन 4 का। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिया गया है, 4 क से, किस अनुच्छेद से 51 क से शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की।
ठीक है। कौन है, ये उत्तराखंड टेट 2017 पूछा गया है, मतलब कौन सी समिति थी, ठीक है, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा करती है। कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो ये देखिए स्वर्ण सिंह समिति ही जो था वो आपको क्या था, तो यहाँ पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, ठीक है, किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, ठीक है। 1972, 1978, 1976 या कोई नहीं, ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 में आया गया है। देखिए यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य आपको यहाँ पे जो जोड़ा गया, ठीक है, 11वां जोड़ा गया, तो जोड़ने वाला को हम लोग किस में कहते हैं, 42वां में, यानी 1976 हो जाता है। जोड़ने वाला कोई भी चीज़ आए तो आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, हरियाणा टेट 2020 में पूछा था। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या कोई नहीं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को जो यहाँ पर अंतः स्थापित किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया है, 4 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद कौन है, तो 51 क है, ठीक है, तो उसमें जोड़ा गया है। और यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन क्या है, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य केवल जोड़ा गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में 10 आदर्श को किस नाम से जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन में जो 10 आदर्श मैंने जो 10 ड्यूटी दिए गए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, पंजाब टेट 2021 में पूछ दिया गया था। मौलिक अधिकार से जाने जाते हैं, पंचायती राज सिद्धांत से जाने जाते हैं, मौलिक कर्तव्य से जाने जाते हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत से जाने जाते हैं, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में जो 10 आदर्श नाम दिया गया है वो आपका देखिए मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। जो आपको 10 आदर्श सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके मौलिक कर्तव्य होंगे, ठीक है। बहुत ही देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आपके जेसीईआरटी किताब में दिए गए हैं, आप उतना भी बना के चले जाइएगा ना तो आपको देखिए किसी तरह से 70% आपका पार ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी कोई यहाँ पे जेसीईआरटी बना के जाइए, पढ़ के जाइए। नहीं है तो हमारे पास से ये पीडीएफ बना हुआ है, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ले लीजिए और यहाँ से पढ़ के आराम से चले जाइए, ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तक हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब 2002 हो गया तो इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का। तो उस समय 11 हो गया, लेकिन जिस समय 42वां था उस समय 10 था, ठीक है। तो राइट आंसर से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, यूपी टेट 2020 का प्रश्न है, ठीक है। भाग 4 में, भाग 4 क में, भाग 3 में या भाग 3 क में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। भाग याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 रहेगा और भाग 4 का क रहेगा, अनुच्छेद 51 क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, 4 भाग 4 में, 5 में, 2 में या 3 में, ठीक है। तो पंजाब टेट 2020 का देखिए प्रश्न बहुत तरह से दिए हुए रहते हैं, इसीलिए हमने सारे तरह के प्रश्न को यहाँ पे निकाल दिया है कि जिससे आपको समस्या न रहे। जैसा भी प्रश्न है आप उसको यहाँ पे वहाँ पे बना करके ही आए, ठीक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है, तो ये आपका यहाँ पर 4, ठीक है, 4 में जोड़ा गया है। तो ही 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं रोमन संख्या में लिखा हुआ है, कहीं डिजिट में लिखा हुआ है, कहीं हिंदी में लिखा हुआ है, तो सब चीज़ आपको देख के ही जाना है ना। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए मौलिक कर्तव्य का 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक अनुच्छेद के तहत और एक भाग के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद होगा तो 51A होगा और भाग होगा तो 4
ए होगा। यही चीज़ है, दोनों याद रखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से आना है। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कि मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है, बताइए मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है। मौलिक अधिकार, तो कल हमने आपको बताया था कि अधिकार में अ जो लिखा जाता है 3 के बाद ऐसे होता है, अ का 3 जैसा शेप होता है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को, 3 4 दोनों है, तो हम याद रखिएगा साथ चलता है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 51 ए। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर आप लोग देख लिए ना, इसका अनुच्छेद 51 ए है ना, क्लियर। तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 ईस्वी, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी, 15 अगस्त 2015 ईस्वी, 26 जनवरी 2020 ईस्वी। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? 2009 ईस्वी में। और संसद से कब इसको गया? तो 4 अगस्त 2009 को। ठीक है। अब पारित हुआ और इसका लागू कब कर दिया गया पूरे में? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे जगह पर लागू है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ। याद कर लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है। ये जो प्रसारण हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से, जिसके लिए आप संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर है आपका 9631054226। ये प्लामो सेशन से आपको चलाया जा रहा है, आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? ये बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 में जोड़ा गया है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में, वो 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन? जी नहीं। 44वां? जी नहीं। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था, उसमें मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है। और उसमें क्या है 11वां में, तो आप लोग बताइए। तो उसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है। 11वां मौलिक कर्तव्य में किस चीज़ का उल्लेख है? देखिए आपको यहाँ पे जब आप जेसीईआरटी किताब लीजिएगा तो 11वां मौलिक कर्तव्य एक लाइन से लिखा हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। हम उसको यहाँ पे नहीं लाए हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए वो पूछता नहीं है, ज़्यादा चीज़ पूछता नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा PDF के रूप में यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहे हैं। ठीक है। तो जो पूछता है उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 11वां बार बार आता है, अबर भी आपका रहेगा। ठीक है। बिहार टेट 2019 में पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख है? राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करना, ये पहला है। ठीक है। उसके बाद संविधान के नियमों का पालन करना, ये भी। सभी को अपना धर्म का सम्मान करने की स्वतंत्रता, और 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान। ठीक है। यही इसका राइट आंसर है कि 11वां मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को चाहे जिस किसी विधि से भी हो, आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना निश्चित किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार बन गया है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 अ में आपका है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 21 ए के तहत किया गया है। क्लियर। देखिए बिहार टेट 2022 में पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार से एक प्रश्न रहेगा, आप और भी इससे देख सकते हैं। ठीक है। एकदम याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न रहना फिक्स हो गया है। शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने कब मंजूरी दी? ठीक है। 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2010 या कोई नहीं। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने मंजूरी दी थी कब? तो 4 अगस्त 2009 ईस्वी को संसद ने मंजूरी दी थी शिक्षा का अधिकार विधेयक को। ये यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार विधेयक को संसद ने कब मंजूरी दी? तो शिक्षा के अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया है।